मेरे प्यारे बच्चों, मैं और मेरी पूरी टीम रविंद्र फौजी जी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज हमारा पहले तो कल डिसाइड था कि हम लोग कल एक बार जूम पे मिलेंगे और चीजों को स्ट्रीमलाइन करेंगे, परंतु कल वो व्यस्त थे और फिर रात को 8 बजे बात हुई। तब कहीं ना कहीं मैं व्यस्त था, तो हमने यही डिसाइड किया, बिकॉज कल हमें दोपहर को बात करके शाम तक आपको सारी जानकारी देनी थी। और फिर हमने कल ये शाम को डिसाइड किया कि हम आज बात करेंगे तकरीबन 1 बजे, पर शायद अभी भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद वो कहीं व्यस्त हैं। बहरहाल मैं आपको ये क्लैरिटी दे देता हूँ कि देखिए, अभी जो केस है आप सभी का एग्जाम को लेके, एनरोलमेंट को लेके और एयरफोर्स के पेंडिंग रिजल्ट को लेके, वो कोर्ट के विचाराधीन है। तो यहाँ पर यदि आप कोई भी ऐसा आंदोलन करते हैं जो कि आपने पास्ट में किया है, तो वो आपके केस को कमजोर बनाए। क्योंकि कब होता क्या है कि कई सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके मुहिम में जुड़ जाते हैं नकाब लेके, और वो आपकी पूरी मुहिम को एक भद्दा रूप दे देते हैं। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने नाम के लिए आपकी भीड़ को दिखाकर अपने नाम को कमाना चाहते हैं। कई लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, तो इस चक्कर में जो स्टूडेंट के जो मूल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। तो हम सभी को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। तो कोई भी उग्र आंदोलन इस वक्त किसी काम का नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आपने कोई किसी को ज्ञापन दिया, सरकार से आप कुछ कह रहे हैं, तो सरकार के पास एक वन लाइनर सीधा जवाब है कि जो पूरा मामला है वो कोर्ट के विचाराधीन है, और जो कोर्ट जो फैसला करेगा वो हम सबको मंजूर होगा। तो जो ये कोर्ट केस होता है, कहीं ना कहीं जहां एक तरफ वो सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट देगा। देखिए, आज आपके संग क्या हुआ, आपके संग एक अन्याय हो गया। आपके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो आप नेताओं के पास जाते रहते और उनसे गुहार लगाते रहते, वहां पर कोई चीज सॉल्व हो नहीं रही थी क्योंकि आपने ये बहुत पहले से आपने किया था। दूसरा ऑप्शन यही था कोर्ट में जाना, कोर्ट में आप चले गए, तो आपको न्याय कोर्ट से मिलेगा, लेकिन हो सकता है वो कोशिश की जाए कि उसको डिले करें। तो इस चीज को रोकना, और इस चीज को रोकने के लिए यदि हम अपना संवैधानिक ढांचा देखते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, उसके नीचे न्यायपालिका और कार्यपालिका होती है। तो कहीं ना कहीं यदि हम लोग एक बहुत ही शांतिपूर्वक सत्याग्रह के माध्यम से एक प्रार्थना करें कि हमारे इस केस को, जो बच्चों का जो केस है, इस पे सुनवाई जल्दी हो, ट्रेडिशनल तरीके से तारीख पे तारीख ना दी जाए और जल्द से जल्द फैसला लाया जाए। क्योंकि यहाँ पर 2 मुद्दे हैं, एक मुद्दा देश की रक्षा का, देश की सुरक्षा का भी है, और दूसरा मुद्दा बच्चों के भविष्य का है। और यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं, देश की सुरक्षा और बच्चों का भविष्य, तो ये देश की सुख और समृद्धि का मुद्दा है। और जिस तबके से ये सारे बच्चे जो आते हैं, जो हमारे ग्रामीण परिवेश है, जो हमारे किसानों के बच्चे हैं, वो और हमारा राष्ट्र पूरे गांव का है, ग्रामीण परिवेश का हमारा राष्ट्र है। तो यदि हमारे राष्ट्र का डेवलपमेंट चाहिए तो इन ग्रामीण बच्चों की सुध हमको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम अपने राष्ट्रपति महोदय से, महामहिम से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आप अपने ऑफिस के माध्यम से न्यायपालिका को एक डीओ लेटर भेज सकते हैं, जहां पर ये रिक्वेस्ट की जाए कि कैसे आप लोग उस पूरी प्रक्रिया को फास्ट कीजिए। हम न्याय को, हम किसी ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस ऑर्डर तक जल्द पहुंचने की बात कर रहे हैं। न्यायाधीश महोदय जो भी उनके चीजें होंगी, प्रक्रिया होगी, उसको पूरा करा जाएगा, सारे पक्ष सुने जाएंगे, और जो न्याय को सही लगेगा वो न्याय देगा। लेकिन पूरी कार्रवाई को हम कैसे जल्दी कर सकें, ये रिक्वेस्ट तो हम कर ही सकते हैं, और ये आदेश राष्ट्रपति महोदय दे भी सकते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने रात भर सुनवाई करी है कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर। और अभी हाल ही में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र का जब जो चीजें हुई, मुद्दे हुए, उस पर कितनी जल्दी जल्दी सुनवाई की गई और फैसले किए गए। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है उसकी, और वो देश का युवा है, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो जब मेरी इनिशियल बातचीत हुई थी तो मैंने यही कहा था कि जो सत्याग्रह है उसका रूप ऐसा होना चाहिए कि वो देश भर में सबसे अनोखा सत्याग्रह हो, और हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा सत्याग्रह हो। बड़े से मतलब अवधि से नहीं है, बड़े से मेरा मतलब है कि मैक्सिमम लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। आज हम याद करें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जब कोई इंफॉर्मेशन क्रांति नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, तब उन्होंने पूरे देश को जगा दिया।
आज तो आपके पास सूचनाओं के आदान प्रदान का इतना स्ट्रॉन्ग जरिया है, हम क्यों नहीं पूरे देश को इसमें शामिल कर सकते। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे कि समाज भी आपसे अलग हो जाए। आज जब हम कोई आग लगाएंगे, हम सिर्फ इस बात के लिए आग लगा दें कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो हमारी सुनेगा, लेकिन आप सुनिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या दिखाया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया कि बच्चों का कैसा क्रूर रूप है, और सभी ने उसको आके बोला कि यार ये बच्चे कोई फौज में जाने लायक है। तो पूरी की पूरी जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिए। और फिर जैसे ही हम लोग विपक्ष के नेताओं की बात करते हैं, उनको जोड़ने की बात करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लोगों की बात करते हैं, राइट, तो लोग क्या कहते हैं, बड़ा आसान हो जाता है पूरे मुद्दे को भटकाने का, कि भाई ये कह देते हैं कि ये तो विपक्ष की चाल है, वो बच्चों को भड़का रहा है, और ये कोचिंग जो लोग हैं ये कोचिंग माफिया है। और कोई एक मेजर गौरव आर्य जैसे सेंसिबल लोग आके बोल देते हैं कि कोचिंग वालों ने एक एक बच्चे से 5-5 लाख रुपए फी लिए हैं, वो अपनी बकवास थोपते हैं यहाँ पर। आई डोंट नो फ्रॉम व्हाट वर्ल्ड ही इज कमिंग, वो किस दुनिया से वो आ रहे हैं। हो सकता है शायद उन्होंने 5 लाख रुपए दिए हों भर्ती के लिए, भगवान जानता है। सो इस तरह की बातें करके पूरी मुहिम को खराब कर देते हैं, क्योंकि उन सबके वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो सब चाहते हैं कि कैसे हमें छत्र छाया मिले और हम लोग अपना पॉलिटिकल करियर बनाइए अपने दम पे बनाइए, अपनी सच्चाई पे बनाइए, अपने कर्मों पे बनाइए। एनीवेज, तो चलिए, तो इन चीजों से दूर रहिए। देखिए, इस पूरे मुद्दे में ये दो लोग आपसे दूर रहने चाहिए बच्चों, क्योंकि अदरवाइज आपकी पूरी मुहिम को खराब रंग दे दिया जाएगा। अगर पॉलिटिकल लोग आपके संग जुड़ेंगे और कोचिंग वाले लोग आपके संग जुड़ेंगे तो पूरा मसला खराब हो जाएगा, यकीन मानिए। ठीक है, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, मैं खुद आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक मार्गदर्शक रहूंगा, और मैं हर जगह जहां आप सत्याग्रह करेंगे वहां मैं मौजूद रहूंगा। मुद्दा यह है कि 1 अगस्त को जयपुर में, और इसमें मैं रविंद्र फौजी जी से निवेदन करूंगा कि वो इस पूरी की पूरी मुहिम की अगुवाई करें, वो आगे रहें, और लेकिन हाँ, मुद्दों को मिक्स ना करें। बिकॉज अभी जो मुद्दा है, देखिए, अग्निवीर और अग्निपथ का मुद्दे की अगर आप बात करना चाहते हैं जरूर कीजिए, पर उसमें संशोधन या जो भी बात करते हैं करिए, लेकिन जो आपका प्राइमरी मुद्दा है, प्राइमरी मुद्दा यह है कि न्यायपालिका इस पूरे मुद्दे को जल्द से जल्द सुने और इस पर फैसला दे। और ये हमें गुहार लगानी है राष्ट्रपति महोदय से, ताकि जो कार्रवाई है कोर्ट की वो बहुत फास्ट हो जाए। और ये कोशिश है, होगा नहीं होगा वो बात की बात है, आप कोशिश कीजिए और शांति से कीजिए। जिस प्रकार से मान लीजिए हम लोग कई बार, हमारे घर का कोई पेशेंट है, वो आईसीयू में होता है, राइट, हमारा कोई रिश्तेदार, तो हम भगवान के आगे पूजा अर्चना कर रहे होते हैं, डॉक्टर वहां अपना काम कर रहे हैं, मरीज अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, नर्सेस विभाग जो है वो अपना काम कर रही है, लेकिन हम सभी रिश्तेदार लोग भगवान के मंदिर में बैठ के भगवान से पूजा अर्चना करते हैं कि भगवान उनको जल्द से जल्द अच्छा करे, कोई ऑपरेशन है तो डॉक्टर के हाथ बिल्कुल ठीक चले, इस प्रकार की हम प्रार्थना करते हैं। तो यही वो रूप है जहां पर हम इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे अपने महामहिम राष्ट्रपति से और अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से, कि भगवान हमें न्याय जल्द से जल्द मिले, जो न्यायाधीश महोदय हैं वो जल्द से जल्द इसको सुनवाई करें, और जल्द से जल्द इन चीजों पे कोई ना कोई फैसला आए, राइट। सो ये बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको, मैंने ही रविंद्र जी को बताया था कि इसको अनोखा बनाने के लिए इसको मीडिया हाईलाइट करे, कवरेज करे। एक हमारा जो बालों का जो दान है, जो अर्पण है, और जिस प्रकार से हमारा जो रूप बदल जाता है, वो कहीं ना कहीं सभी के, वो बहुत ज्यादा आई कैचिंग होता है सभी को। आप एक जगह 10 लोग या 20 लोग, 50 लोग अगर अपना सर मुंडवा के बैठ जाएं, तो वो अपने आप में एक ऐसा दृश्य होता है जिसको देख के लोग चौंक जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम अपने बालों को अपने ईश्वर के चरणों में न्यौछावर कर रहे हैं। इसकी अगर हम माइथोलॉजिकली पौराणिक मान्यता देखें तो वो भी बहुत महान मान्यता है और बहुत बड़ी मान्यता है। और ये एक और इसकी मान्यता है कि कैसे हम अपने बालों का दान करके हम अपने एम को, अपने गोल के प्रति और ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। तो 1 अगस्त को मैं रविंद्र जी को बताना चाहूंगा, और इसी वीडियो के माध्यम से अब वो कार्रवाई करें आगे। मेरे से जो भी मदद चाहिए मैं उसके लिए तैयार हूं, और मैं हर जगह मौजूद रहूंगा। 1 अगस्त को जयपुर में एक सेंट्रल जगह चुने जहां पर तमाम राजस्थान के बच्चे आए, मैं भी स्वयं वहां मौजूद होऊंगा। हम लोग अपने बाल उतरवाएंगे और हम लोग वहां पर रघुपति राघव राजाराम, भगत सिंह जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो के सामने हम लोग ये भजन करेंगे।
और उसके बाद वहां पर पूरा मीडिया होगा और उसके बाद हम राज्यपाल महोदय को हम एक ज्ञापन देंगे। ये पूरी कार्रवाई पुलिस परमिशन के दायरे में होगी, ये पूरी कार्रवाई पूरे क्या कहते हैं आपके सिस्टम के परमिशन के दायरे में होंगी। इसके लिए सीएम साहब वगैरह सबको अवगत कराया जाएगा, राज्यपाल जी को पहले से अवगत कराया जाएगा कि हम इस प्रकार से ज्ञापन दे रहे हैं, हम राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं, तो यहाँ पर राजस्थान के बच्चे इकट्ठे हो पाएंगे। हम ये चीज हरियाणा और पंजाब में नहीं कर रहे। पंजाब में केसों का अलग महत्व है और हम उस मान्यता को समझते हैं। तो यदि पंजाब के लोग कहीं आना चाहें तो वो दिल्ली आ सकते हैं, और दिल्ली में इस प्रकार से केस उतारने का कोई कार्यक्रम नहीं है। हम गुरु नानक जी से प्रार्थना वैसे ही करेंगे, और वो हम और सिखों के बिना तो ये मुहिम अधूरी है। तो आप लोगों की तो सिर्फ प्रेजेंस भी बहुत होगी मेरे प्यारे पंजाब के बच्चों, और वाहिगुरु हमारे साथ है ऐसा भी मेरा पूरा विश्वास है, और वो हमेशा हमारे साथ है। और मेरी लास्ट पोस्टिंग अमृतसर ही थी, तो और अमृतसर तो मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है क्योंकि मेरी बेटी का जन्म वहां हुआ था, और हम पहली जो चीज गए थे बेटी के जन्म के बाद हम गए थे स्वर्ण मंदिर, और फिर वहां से हम दुर्गाना मंदिर गए थे। तो पहले स्वर्ण मंदिर गए थे हम, हमारे परिवार में बहुत स्ट्रांग मान्यता है वाहिगुरु जी की। तो 1 अगस्त को हम जयपुर में करेंगे। और रविंद्र जी आप एक टीम बनाइए जिसके अंदर कोचिंग के लोग ना, मैं भी नहीं होऊंगा एक कोर टीम के अंदर, क्योंकि लोग इससे तुरंत जोड़ देंगे और कोचिंग वाले कहीं ना कहीं बाज नहीं आएंगे। हर कोई इतना सेंसिबल नहीं है, सब अपने अपने कोचिंग के नाम का, मैं देखता हूं ना अभी बच्चों ने यहाँ पर ग्रुप्स बनाए हैं कि क्या कहते भूख हड़ताल और ये सत्याग्रह, उसमें सब लोग अपने कोचिंग के वो डाल रहे हैं, वो जुड़ गए हैं कि फलानी जगह कोचिंग करो, यहाँ दौड़ की तैयारी शुरू होगी वहां, तो ये लोग बाज नहीं आएंगे। तो मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। मैं खुद भी अपने मुंह से ना बोलता हूँ ना बोलूंगा कभी, ठीक है। और मैं तो खुद ये कोचिंग संस्था सब छोड़ छाड़ के संन्यास लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इस देश में जैसा समय आ गया है मुझे लगता है कि मुझे संन्यास लेके सिर्फ और सिर्फ बच्चों के बीच उनको मोटिवेट करने का काम करना चाहिए। 8 अगस्त को ये काम पटना में होगा। तो मैं चाहता हूं कि जो बिहार के जो बच्चे हैं इस कमेंट बॉक्स में डाल दें कि उनका लीडर कौन होना चाहिए बच्चों, और ये बच्चों आपकी मुहिम है। मैं चाहता हूं कि आप इस मार्गदर्शन के अंतर्गत तैयारी करें, जयपुर राजस्थान में भी कोई एक बच्चा उभर के आए और वही इसको लीड करे, ठीक है। मीडिया से जो बात करनी है, जो पॉइंट्स रखने हैं वो हम रख देंगे, मीडिया के लिए जो घुमाना है वो हम घुमा देंगे। तो मैं रविंद्र जी से बात जरूर कहूंगा कि वो इस पूरे मिशन की अगुवाई करें, क्योंकि मुझे जहां तक पता उनका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो एक समाज सेवी है और सामाजिक कार्य करते हैं, तो वो ही इस पूरी मुहिम के लीडर होंगे। मैं सिर्फ एक रूपरेखा दे रहा हूं। 8 अगस्त को ये काम पटना में होगा, 17 अगस्त को ये काम लखनऊ में होगा, यूपी में होगा, और 24 अगस्त को दिल्ली में ये काम होगा, जहां पर हम जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेंगे विद ड्यू परमिशन। और उस दिन 24 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान में एक साथ सत्याग्रह होगा, जो जहां पर है वो वहां से सत्याग्रह करेगा। और 24 अगस्त को हिंदुस्तान का ये सत्याग्रह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सत्याग्रह होना चाहिए। 12 घंटे का, सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक का, या जंतर मंतर में जो परमिशन का टाइम है उस समय तक का। और उस समय हम लोग शांति से बैठेंगे, अपना सर मुंडा के बैठेंगे वहां पर, और हम सिर्फ और सिर्फ रघुपति राघव राजा राम का हम पाठ करेंगे। और उस समय उस दौरान पूरे देश भर में लोग करेंगे। और 25 तारीख को जो चीफ जस्टिस महोदय का जो रास्ता है जिससे वो कोर्ट जाते हैं, उस पूरे रास्ते पर एक मानव श्रृंखला खड़ी रहेगी, हाथ जोड़ के, भारत का तिरंगा लेके, अपना तिरंगा लेके, और न्याय को जल्दी करने की पट्टिका लेके। और 24 तारीख को ही जब हमारा ये जो पूरा का पूरा जो एक तरफ जहां जंतर मंतर पे आपका शांतिपूर्वक जो सत्याग्रह चल रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ एक टीम जो है वो राष्ट्रपति महोदय को पर्सनली जाके ज्ञापन देगी, जिसकी पूरी कार्रवाई जो चिट्ठी पत्री है वो अभी से हमको करनी पड़ेगी। हम लोग भारत माता की जय और छात्रों के साथ न्याय के अलावा कुछ और बात नहीं बोलेंगे। हमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि जैसे आप नेगेटिव बोलोगे उसका वहां से जवाब आना शुरू होगा, पूरी चीज जो है वो पूरी की पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। मुद्दा एक ही होना चाहिए और उसी मुद्दे में बात करनी चाहिए और हमें भटकना नहीं चाहिए। तो ये मेरी एक सोच थी, जो कि शांतिपूर्वक हम अपनी बात और अपनी प्रार्थना लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बाकी मामला है कोर्ट के अंदर। सिर्फ ये कवायद वही है जो पेशेंट आईसीयू में है और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, उसी प्रकार से कोर्ट में हमारा केस है और हम अपने भगवान और अपने राष्ट्र के सर्वोच्च कमांडर और सर्वोच्च नागरिक से, और जो सर्वोच्च है संसदीय प्रणाली के,
उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि न्यायपालिका को ऐसा एक संदेश दें कि बच्चों के साथ जल्द से जल्द न्याय हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही मेरी एक सोच है और मैं चाहूंगा कि रविंद्र जी इसको लीड करें, क्योंकि पॉलिटिकल लोग और कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर्स अपने स्वार्थ के चलते इस पूरी मुहिम को खराब कर देंगे। आज आपका फैसला आपके आने वाले कई सालों के लिए इंपॉर्टेंट है, 70 सालों के लिए मिनिमम, 60 सालों के लिए मिनिमम, और आने वाली पीढ़ियों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शांतिपूर्वक अपने हक की लड़ाई लड़ना सीखें। आप यदि कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि मान लीजिए आप तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, उससे लोग आपके खिलाफ जाते हैं, पूरी सामाजिक व्यवस्था आपके खिलाफ जाती है, न्यायपालिका संसद आपके खिलाफ जाती है और आपका मुद्दा खराब हो जाता है। तो केवल न्यूज चैनल के लिए, मैं यकीन से कहता हूं, जिस दिन हम 10,000 लोग मुंडन करके बैठेंगे ना, उस दिन अच्छे से अच्छा न्यूज चैनल आके हमको कवर करेगा। तो ये 1 अगस्त जयपुर, 8 अगस्त पटना, 17 अगस्त लखनऊ, 24 अगस्त दिल्ली और 25 अगस्त को एक ह्यूमन चेन मानव श्रृंखला, और जयपुर, पटना, लखनऊ में ज्ञापन राज्यपाल को राष्ट्रपति जी के नाम, और 24 अगस्त को सत्याग्रह और ज्ञापन राष्ट्रपति जी को, और 25 अगस्त को मानव श्रृंखला। ये, और उसके बाद फिर हमें शांति से अपना काम भी करना चाहिए, और हम लोग उसके बाद हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, भगवान पे भरोसा रखिए, सब सही होगा, क्योंकि जब हम इतनी पूजा अर्चना कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसका नतीजा अच्छा ही होगा। तो ये मेरी सोच है, और मैं रविंद्र जी से दोबारा एक बार कहूंगा कि छात्रों के हित में आके अब केवल इस मुद्दे पे आप लोग सोच विचार कीजिए। और अब मैं आपके लिए फोन कॉल अवे हूं, सभी के लिए मुझे फोन कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो मीटिंग शेड्यूल करके वेट भी करता रह गया, पर कोई मीटिंग हुई नहीं है। तो आप लोग को अगर मेरी इस मामले में कोई जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। बाकी मैं जयपुर में, आप लोग जो डेट डिसाइड करेंगे, जो जगह डिसाइड करेंगे और जो भी रूट डिसाइड करेंगे, अगर वो उग्र नहीं है, शांतिपूर्वक है और लॉजिकल है, तो आप मुझे हर जगह अपने साथ खड़ा पाएंगे। मैं जयपुर में भी रहूंगा, मैं पटना में भी रहूंगा, मैं लखनऊ में भी रहूंगा, मैं दिल्ली में भी रहूंगा। मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों के साथ हूं। वर्ड ऑफ क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, कोई राजनीतिक अपेक्षाएं नहीं, और कोई भी डिफेंस कोचिंग का ओनर नहीं, क्योंकि इनके आते ही आपकी मुहिम खराब हो जाएगी। इसलिए छात्र, आप लोग समाज सेवियों के साथ रहें, और मुझे लगता है रविंद्र जी सामाजिक परिवेश में काम करते हैं, तो रविंद्र जी की अगुवाई में ये काम करें। हम एक थिंक टैंक के रूप में आप सभी के साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत प्यार, और मेरे जो इष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण आप सभी को मार्गदर्शन दें, आप सभी के साथ रहें। जय हिंद।